कॉमर्स अध्ययन में देखेंगे पार्टनरशिप में आज हम लिमिटेड लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसको डिटेल में थोड़ा सा हम समझेंगे कि क्या होता है पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी उस वीडियो का, या फिर जो मैंने पार्टनरशिप से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसके माध्यम से आप जिस भी टॉपिक पर देखना चाहते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड वीडियोस वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी फॉर पार्टनर। Limited liability is means that the liability of a partner is limited to the extent of his share in the capital and profits of the firm। यहाँ पर जो ये बात लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि जो भी एक पार्टनर होता है ना पार्टनरशिप फर्म में, उसकी जो लायबिलिटी होती है वहीं तक होती है जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई है, मीन्स पैसा लगाया है उस पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस को चलाने के लिए, जितना पैसा दिया है वहाँ पर, ठीक है, और जो भी उनका प्रॉफिट अमाउंट उनको मिलता है उस प्रॉफिट अमाउंट तक ही उनका जो दायित्व होता है वो दायित्व सीमित होता है। लिमिटेड लायबिलिटी में सीमित दायित्व, तो उनका जो दायित्व है एक पार्टनर का दायित्व जो है वो कहाँ तक सीमित होगा, क्या उनकी कैपिटल तक और उनके प्रॉफिट अमाउंट तक। सपोज़ अगर उन्होंने कैपिटल 50,000 रुपये लगाई है और उनका जो प्रॉफिट है वो भी 50,000 रुपये है, तो यहाँ पर 1,00,000 रुपये उनकी इनकम बनती है, मीन्स 1,00,000 रुपये की लायबिलिटी बनती है। फर्म पर मान लेते हैं 5,00,000 रुपये का कर्जा है, तो ये सिर्फ 1,00,000 रुपये दे करके ही उस कर्जे को चुकाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, अपना सहयोग अपनी तरफ से देंगे पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है। वो घर से पैसा लाकर उस लायबिलिटी को पे करना नहीं चाहेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी ये होती है जिसमें एक लिमिट तक ही आपको पैसा देना होता है, जैसे कि अगर आपके पास 1,00,000 रुपये है तो सिर्फ आपको 1,00,000 रुपये देना है, ठीक है। बाकी जितनी भी लोन अमाउंट जो भी रह गया है पार्टनरशिप फर्म का, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म के, वो उस लोन अमाउंट को पे बैक करेंगे, ठीक है। ये होती है लिमिटेड लायबिलिटी कि अगर 1,00,000 उनका कैपिटल उनका प्रॉफिट अमाउंट मिलाकर होता है तो वो सिर्फ 1,00,000 तक ही उस लोन को चुकाने में मदद करेंगे, या फिर अगर 2,00,000 होता है तो 2,00,000 तक ही चुकाने में मदद करेंगे, या फिर 50,000 ही है कैपिटल और प्रॉफिट अमाउंट मिलाकर होता है उनके पास, तो वो सिर्फ 50,000 तक ही उस लोन को लौटाने में सहयोग करेंगे पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है। अब बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। The liability of each partner is unlimited. It means that the firm's creditors can realize their dues in full from any of the partners by attaching their personal property if the firm's assets are found to be inadequate to pay off its debts. Inadequate, अगर जो भी एक पार्टनरशिप फर्म ने लोन ले रखा है ना, तो जो भी उसके क्रेडिटर्स हैं जिनसे उन्होंने लोन लिया हुआ है, वो लोग जो कोई भी हैं वो अपना पूरा पैसा ले सकते हैं पार्टनरशिप फर्म से। कैसे लेंगे? अगर पार्टनर्स उनका पैसा लौटा देते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज़ वो क्लेम कर सकते हैं अपना पूरा पैसा वापस पाने के लिए। क्या करेंगे? वो क्लेम कर सकते हैं, या तो पार्टनरशिप फर्म उनका पूरा पैसा लगाए, वो पार्टनर्स लौटा दें, या फिर वो जो पार्टनर्स की जो प्राइवेट एसेट्स हैं, ठीक है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसके थ्रू अपने पैसे को लेंगे। मीन्स अगर उनके घर में कोई पैसा है, फर्नीचर रखा है या फिर ज्वेलरी है, तो वो उसको कहेंगे कि हम उससे अपना अमाउंट रियलाइज़ करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, उसको उस पार्टनर्स के सामान को बेच करके अपना पैसा ले सकते हैं। वो उनका जो पर्सनल सामान है, लाइक ज्वेलरी है, घर का सामान है कोई कीमती, उसको बेचकर अपना पैसा ले सकते हैं। ये होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में क्या था कि एक पार्टनर को सिर्फ अपने कैपिटल और प्रॉफिट अमाउंट के थ्रू ही उस लोन का पेमेंट करना होता है, अपने क्रेडिटर्स को पैसे देने होते हैं। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, असीमित दायित्व में इनका जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। किसी भी हाल में जितना भी लोन है उन्हें लौटाना ही है। अगर उनके पास सफिशिएंट अमाउंट है तो उस अमाउंट से लौटाएंगे, अगर नहीं है तो उनके घर का जो सामान है उसको बेच करके वहाँ से पैसे निकाल करके उस क्रेडिटर को पैसा देंगे जिनसे उन्होंने लोन लिया है, ठीक है ना। तो अगर पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स कम होती हैं, मीन्स इनएडिक्वेट का मतलब होता है कि अगर पैसा पर्याप्त नहीं होता है, ठीक है ना, अपर्याप्त होता है,
फर्म का जो भी एसेट्स है उसको बेच करके लोन नहीं लौट पाता है, तो ऐसे में जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। ये होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जब बात बिजनेस की ना रह करके घर तक पहुंच जाती है कि घर का सामान बेच करके भी लोन चुकाना पड़ता है उनको, तो वो क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। और एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी। क्योंकि ये पॉइंट आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो हर जगह आपको पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे तो पूछ सकते हैं कि इस टाइप के पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं। मैंने इन पर भी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, सो उन सभी का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उसके माध्यम से उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखें। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ सो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ आपको कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए और मोटिवेटेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम यूज़र ID कॉमर्स अध्ययन के नेम से, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ सो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर उन्हें इनकी ज़रूरत है, आपको लगता है उनकी हेल्प हो सकती है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए विजिटर हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखें ताकि आपको आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ईजीली मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।